स्नेहा, कहाँ हो तुम? स्नेहा। मयंक अपनी पत्नी को आवाज लगाता हुआ घर में दाखिल हुआ। लो, तुम यहाँ बैठी, जाने कहाँ गुम हो, और तुम्हें घर भर में ढूंढ रहा हूँ। मयंक पत्नी को बालकनी में गुमसुम बैठ देख बोला, आ गए आप, मैं चाय लाती हूँ। मयंक की आवाज़ सुन स्नेहा अपने आंसू पोंछते हुए बोली, तुम रो रही हो? स्नेहा, क्यों नहीं भूल जाती तुम सब सब कब तक खुद को यूं ही सजा दोगी? मयंक की पत्नी के दोनों कंधे पकड़ पकड़ बोला, वे सब भुलाना मेरे बस में नहीं है मयंक। नहीं भूल सकती मैं कि मेरे कारण मेरी यह बोल स्नेहा फूट फूट कर रो दी तो मयंक ने उसे अपने सीने से लगा लिया। बस स्नेहा, मत मत दर्द दो खुद, शायद किस्मत का खेल इसे ही कहते हैं। मयंक यह बोलते बोलते खुद भी रो दिया। अब तक की कहानी से आप यह तो समझ गए होंगे कि मयंक और स्नेहा को किसी को भुलाने को कह रहा है, पर क्या यह सवाल आपके जहन में जरूर आ रहा होगा। तो चलिए, आपको इस सवाल का जवाब देने से पहले स्नेहा और मयंक के अतीत में ले चलते हैं। स्नेहा और मयंक की 5 साल की एक प्यारी सी बेटी थी, मायरा। दोनों अपनी बेटी पर जान छिड़कते थे। मायरा थी भी इतना प्यारी कि पूरे मोहल्ले की लाडली थी। वे अपनी तोतली जबान में जब वे बातें करती तो लगता कि मानो कोयल कुक कू रही है। आज से करीब साल भर पहले स्नेहा फोन पर अपनी सहेली से बात कर रही थी। मम्मा मम्मा, मुझे साड़ी पहनाओ ना, मुझे मम्मा बनना है। मायरा स्नेहा के पास आकर बोली। उसके हाथ में स्नेहा की साड़ी थी। बेटा, बाद में, अभी मम्मा बात कर रही है ना, आप अपने टॉयज से खेलो। स्नेहा बेटी से बोली। नहीं मम्मा, मुझे साड़ी ही पहननी है। मायरा तोतली जुबान में जिद करते बोली। बेटा, आप बहुत जिद्दी होते जा रहे हो, जाओ अभी टॉयज से खेलो। स्नेहा थोड़े गुस्से में बोली। मायरा मम्मी का गुस्सा देख वहाँ से हट गई और कमरे में आ गई। उसने टीवी खोला, कार्टून लगाया, पर उसमें उसका मन नहीं लगा, क्योंकि उसे तो साड़ी पहननी थी। टीवी को चलता छोड़ वे ड्रेसिंग के आगे आकर खुद से साड़ी पहनने की कोशिश करने लगी। अब बाल मन की जिद वे तो उसे पूरी करनी ही होती है। खैर, उल्टी सीधी साड़ी लपेट व ड्रेसिंग के आगे खड़ी हो मम्मी के मेकअप के सामान में से मेकअप करने लगी, पर उसकी साड़ी का पल्लू बार बार गिर रहा था। अचानक उसे ख्याल आया, मम्मी तो साड़ी में एक खूबसूरत सा पिन लगाती है, जिससे साड़ी गिरती नहीं है। इसने इधर उधर देखा और उसे ड्रेसिंग के सबसे ऊपर वाले ड्रॉर में वे पिन झांकता नजर आया। अब मायरा तो छोटी सी हुआ, भला पिन तक कैसे पहुँचे? उसने ड्रेसिंग के पास खड़ा पहियों वाला स्टूल घिसकाया, उस पर बैठ मम्मा मेकअप करती है और उस पर चढ़ने लगी, जिससे वे पिन तक पहुँच जाए। काफ़ी कोशिश करने के बाद पिन तक नहीं पहुँच रही थी, क्योंकि उसकी साड़ी उसे परेशान कर रही थी। उसने साड़ी के पल्ले को कई बार अपने गले में लपेट लिया, जिससे वे लटके न। इधर स्नेहा को काफ़ी देर हो गई बात करते हुए, तो उसने अपनी सहेली को बाय बोल फोन काटा और मायरा के पास अंदर आई। अंदर आते ही उसकी चीख निकल गई। मायरा बेटा, मायरा क्या हुआ तुझे? उठ, देख मम्मा तुझे साड़ी पहनाने आई है, उठ मेरी बच्ची। स्नेहा
पागलों की तरह बच्ची को गोद में लिया। उसका गाल थपथपाने लगी, पर बच्ची नहीं उठी। उसकी चीख सुनकर आस पास के लोग इकट्ठा हो गए। सबने बच्ची को ड्रेसिंग में फंसी साड़ी से निकाला और अस्पताल भागे। पर किस्मत का खेल देखिए, माँ बाप की जान, मोहल्ले भर की लाडली, हमेशा चहकने वाली बच्ची आज बेजान पड़ी थी। मयंक को भी किसी ने खबर कर दी थी और वह दौड़ा आया था और फिर उसे डॉक्टर के पास। सॉरी मयंक जी, दम घुटने की वजह से यहाँ आने से पहले ही बच्ची की मौत हो गई थी। डॉक्टर ने आकर यह दर्दनाक खबर दी। क्योंकि मामला संदिग्ध था, इसलिए डॉक्टर ने पुलिस को भी खबर दे दी थी। पुलिस ने सबसे पूछताछ की, पर आकर छानबीन की। उसे यही नतीजा निकल आया कि सारी ड्रेसिंग में ही करी अटक गई होगी और पहिए वाले स्टूल घिसक गया होगा। गले में सारी लिपट होने के कारण वे कश्ती चली गई और बच्ची का दम घुट गया। हो सकता है बच्ची गिरने से आवाज़ जो हुई हो, टीवी के शोर और फ़ोन में लगे होने के कारण स्नेहा तक नहीं पहुंची। स्नेहा इस हादसे का जिम्मेदार खुद को मानती है। एक किस्म से वह खुद को बेटी की हत्यारन समझती है, क्योंकि उसे लगता है कि ना वह फ़ोन में लगी होती, ना ही हादसा होता। दोस्तों, हादसे ज़िंदगी का हिस्सा है, पर कुछ हादसे हमारी हल्की सी लापरवाही से घट जाते हैं, जो ज़िंदगी भर का मलाल दे जाते हैं। मैं यहाँ किसी को गलत नहीं ठहराऊंगी, क्योंकि जो हुआ अनजाने में हुआ। ना ही मैं आप लोगों को डराना चाहती हूँ। आप सभी माता पिता को सावधान ज़रूर करना चाहूँगी। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो उसके खेलों पर निगाह रखिए। ज़्यादा देर उन्हें अकेला मत छोड़िए। फ़ोन पर लंबी बातें तभी करिए जब बच्चा सोया हो या स्कूल गया हो या घर के किसी और मेंबर के साथ हो। बच्चे जिद्दी और शैतान दिमाग के होते, कब क्या कर जाए हमें पता ही नहीं होता, और जब तक हमें पता चलता है कई बार हादसे हो चुके होते हैं। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू।